Good evening all, welcome to Learners Academy. Yes, बताओ। पट्टी आपने इसमें से कॉमन ले लिया। अच्छा, इसको ऐसे चेंज किया है। तो इसके बाद तो अगर आप अभी सॉल्व करो तो हो सकता है ना। आपने सॉल्व क्यों नहीं किया? 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो। नहीं, नहीं काट सकता। 4 को इधर मल्टीप्लाई करो दोनों से, 0 से 0 तो कैंसिल आउट करो। देखो ये माइनस तो इन दोनों के बीच में है, लेकिन 40 और इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई है, तो ये इससे तो कर सकते हैं। मतलब ये एक पार्ट है, एक पार्ट है, इन दोनों पार्ट के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है ना, वो तो कर सकते हैं। ये इन दोनों से नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस 0 को इस 0 से काटो। अब 4 और 3 बचा, अब 4 को इससे दोनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में 3 बच जाएगा, फिर टोटल मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे पूरी, ठीक है। ओके, लेट्स सी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। स्टार मार्क कर देना इसको बच्चों। बोट एंड स्ट्रीम का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। कोई बोट है 10 घंटे के अंदर वो दो तरह के सफर तय करती है। वो डाउनस्ट्रीम भी जाती है और अपस्ट्रीम भी जाती है। और कितना डाउनस्ट्रीम जाती है, कितना अपस्ट्रीम जाती है, लेट्स सी। तो वो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जाती है। और ये दोनों काम वो कब कितनी देर में कर देती है? 10 घंटे में दोनों काम कर देती हो, ठीक है। ये है केस 1, यानी केस 1 में डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों है। अब तक क्या क्वेश्चन आ रहे थे कि केस 1 में डाउनस्ट्रीम, केस 2 में अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम अलग केस बन रहा था, अपस्ट्रीम अलग केस बन रहा था। इस बार क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों ही एक ही केस में है और फिर दोबारा दूसरे केस में भी दोनों ही है। समझ गए? ओके। फिर 13 घंटे में वही बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। तो इसको थोड़ा सा रफली सॉल्व करते हैं। ओके, सो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम या बोट एंड स्ट्रीम के किसी भी क्वेश्चन में हम बोट की स्पीड को x और स्ट्रीम की स्पीड को y मान लेते हैं। बोलो, बोट की स्पीड को x, लेट द स्पीड ऑफ बोट be x किलोमीटर पर आवर एंड द, अब पूरे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है लाइक बोट की स्पीड को x मान लेंगे एंड स्ट्रीम की स्पीड को हम y मान लेंगे, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम के किसी भी क्वेश्चन में यही काम करना है, स्टार्ट यहीं से करना है। ओके फाइन। अब मुझे बताइए केस 1, केस 1 में क्या क्या हो रहा है, बोलो क्या क्या हो रहा है। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मैं नोट कर लेता हूं, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड साथ में 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये दोनों काम केस 1 में हो रहे हैं मेरे। बोलो, अब सुनो, इस टाइप का एक क्वेश्चन और सुनो जो आ सकता है एग्जाम में। देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार कि एक आदमी एक नदी से, एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाता है, जाकर वापस आता है और इतने घंटे में जाकर वापस आता है। अब सपोज करो वो उसी जर्नी से, उसी रास्ते से जाकर वापस आएगा, तो कुछ भी कर लो, एक बार डाउनस्ट्रीम एक बार अपस्ट्रीम होना ही पड़ेगा। बोलो, समझ आया? मान लो वो जाते टाइम डाउनस्ट्रीम है तो आएगा उसी रास्ते से ना, तो आते टाइम अपस्ट्रीम है। और इनकेस वो जाते टाइम अपस्ट्रीम है तो आते टाइम डाउनस्ट्रीम है, क्योंकि मान लो पानी का बहाव जाते टाइम उसके साथ था तो आते टाइम उसके खिलाफ होगा, और जाते टाइम उसके खिलाफ था तो आते टाइम उसके साथ होगा। समझ गए? तो जाकर आना, इसमें दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी, डाउनस्ट्रीम भी शामिल हो जाएगा और अपस्ट्रीम भी शामिल। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब वो कहेगा नहीं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, उसके अंदर मीनिंग अंदर छुपा हुआ है। वो तो बस ये कहेगा जाके आ गया और स्ट्रीम की स्पीड ये थी, बोट की स्पीड ये थी। अब आपको सोचना है जाके आएगा तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों ही आपको कंपाइल करके उस केस को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तो खैर उसने साफ साफ कह रखा है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब अपन क्या करेंगे, दोनों का टाइम निकालेंगे। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे और दोनों टाइम को ऐड कर देंगे और दिए हुए टाइम से इक्वेट कर देंगे। दिया हुआ टाइम कितना है? 10 आवर्स, तो 10 आवर्स से उसको इक्वेट कर देंगे। समझ आया?
चलो तो दोनों का टाइम निकाल रहा हूं, शॉर्ट में चल रहा हूं अभी। तो लेट्स से इस 30 किलोमीटर का टाइम निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितनी डिस्टेंस है, और स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है हमेशा? x माइनस वाई। समझ गए? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। ये तो हो गया इसका टाइम, प्लस इसका टाइम, इसका डिस्टेंस कितनी है? 44, और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा क्या होती है? x प्लस वाई। और ये दोनों टाइम मिलाकर किसके इक्वल हो जाएंगे? 10 आवर्स, क्योंकि ये दोनों काम वो 10 घंटे में करता है। तो इस काम में उसको कितने घंटे लगे, इस काम में कितने घंटे लगे, दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल उसको 10 घंटे लगे। समझ आया? इक्वल टू व्हाट? 10 आवर्स। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई, बताओ, बोलो। दिस इज नथिंग माय इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? अब सिमिलरली आपको हिंट मिल गया होगा केस 2 कैसे बनेगा। बोलो केस 2 में क्या क्या चेंजेस हैं? कितने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, कितने किलोमीटर अपस्ट्रीम है? in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. So 40 kilometer तो लगाओ upstream, 40 kilometers upstream and कितने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम? 55 kilometers डाउनस्ट्रीम। ठीक है, दिस इज केस नंबर 2। अब इसका टाइम निकालते हैं। सो बताओ डिस्टेंस कितनी है? 40। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी है? 40, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है हमेशा? x माइनस वाई, प्लस डिस्टेंस कितनी है? 55, और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा क्या होती है? x प्लस वाई। और ये दोनों टाइम का कॉम्बिनेशन कितना आएगा? कितना सम हो जाएगा? 13 आवर्स। सो इट विल बी इक्वल टू 13। सो दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 2। बताओ, दोनों इक्वेशंस बन गई, कोई डाउट? अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप देख पा रहे हो कि नीचे जो है दोनों वेरिएबल्स हैं, मतलब वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में, वेरिएबल्स जो हैं वो किस में है? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में है तो अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन चीज क्या है। देखो पहले तक ऐसी इक्वेशंस आ रही थी कि एक एक जगह तो x था, एक एक जगह y था, राइट? अब क्या है? दोनों जगह x और y है, तो आपको कॉमन चीज पकड़नी पड़ेगी। तो कॉमन चीज ये है साहब, इसमें x माइनस वाई कॉमन हो गया। जैसे पहले x कॉमन था, y कॉमन था, तो अभी x माइनस वाई कॉमन है ना। और सिमिलरली इधर दूसरी टर्म में x प्लस वाई कॉमन है। तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई और 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई को तीसरे वेरिएबल्स a एंड b, तीसरे और चौथे वेरिएबल्स a और b मान सकते हैं। ठीक है, क्या असम्पशंस होंगे? लेट 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई बी a एंड 1 डिवाइडेड बाय, दूसरी टर्म में क्या दिख रहा है नीचे? लेकिन वो x प्लस वाई नीचे भी दिखना चाहिए, दिख रहा है ना, और इधर भी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मान लो इधर चार जगह अगर अलग अलग चीजें हो, इधर 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 इधर, अगर चारों जगह अलग अलग चीजें हो तो 4 वेरिएबल मानने पड़ेंगे, और 4 वेरिएबल वाली इक्वेशन हमसे सॉल्व हो ही नहीं सकती इस लेवल पे। हमसे तो 2 वेरिएबल की हो सकती है ना। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इधर इधर सेम आना चाहिए और इधर इधर सेम आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है सेम तो कुछ भी इसको तोड़ मरोड़ के सेम पहले करना पड़ेगा असम्पशन करने से पहले। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 2x माइनस 2y होता, सोचो जरा, यहाँ पे क्या होता? 2x माइनस 2y, तो यहाँ तो x माइनस वाई है या 2x माइनस 2y है, तो ये तो डिफरेंट है। तो मैं क्या करता, इसमें से 2 कॉमन ले लेता, तो 2 कॉमन ले लेता तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाता नहीं। तो इस तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के उसकी जैसी शक्ल का बनाना पड़ेगा, इन केस अगर सेम नहीं है तो। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेम ही मिला दिखाई देगा। ठीक है, सो 1 डिवाइड बाय x प्लस वाई बी, इसको ले लेते हैं b। सो अब बताओ मुझे इक्वेशन 1 कैसी दिखाई देगी? बोलो रिड्यूस होके बोलो। 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई है, तो 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई तो a हो गया, तो 30 तो अपनी जगह क्या रहेगा? 30, और ये 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे समझो देखो 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं? सोचो 30 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई लिख सकता हूं, जिसमें से 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई को क्या ले लिया आपने? a, तो उसको हटा के इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? a, तो क्या हो गया ये? 30 इंटू a, 30a। समझ आया? सो बन गया मेरा वेरिएबल ऊपर। ठीक है, 30a हो गया। आगे बताओ वो क्या बन जाएगा? 44b इक्वल टू 10। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 रिड्यूस होके क्या होगी अब बताओ? बोलो 40a प्लस ये बोलो क्या बनेगी? 55b इक्वल टू 13। सो यहां तक कितने बच्चों ने कर लिया? मतलब जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ उनमें से कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने यहां तक तो आ गए थे, इसके यहां तक भी नहीं आए? अच्छा ऐसे बताओ कितने ऐसे बच्चे जो यहां तक भी नहीं आ पाए? यहां तक सब आ गए थे? हाँ, यहां तक आ गए थे, उसके बाद सॉल्व नहीं हुआ? उसके बाद सॉल्व नहीं हुआ?
उसके बाद तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, ये हो गई इक्वेशन 3, ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, बोलो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्या? सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन में मैं a की वैल्यू निकाल लूं इक्वेशन 3 से। सो लेट्स फाइंड आउट इक्वेशन 3 से a की वैल्यू बता दो जल्दी से, बता सकते हो क्विकली? इक्वेशन 3 से a की वैल्यू बताओ क्विकली, जल्दी बोलो। इक्वेशन 3 दिख रही है, यहां से a की वैल्यू बताओ, इधर से इक्वेशन में देख के बताओ, इक्वेशन में देख के बताओ। इक्वेशन 3 में a की वैल्यू कैसे? देखो a की वैल्यू चाहिए, इधर देखो सब लोग, a की वैल्यू चाहिए, ये को छुपाओ, क्या बचा है इसके? 30 और 44 भी, 44 भी तो उधर गया, 30 नीचे आया, तो ये कैलकुलेशन जल्दी से नहीं हो सकती माइंड में। 44 भी उधर गया, 10 - 44 भी, और 30 इसके नीचे आया, तो 10 - 44 भी डिवाइडेड बाय 30। ओके, बोलो a की वैल्यू इक्वेशन 3 से 10 माइनस क्या था 44b, 44b डिवाइडेड बाय 30। अब इसको इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दें। बोलो इक्वेशन 4 क्या थी, बोल के बताओ। 40a, a की जगह तो ये डालूंगा, ये वैल्यू डालूंगा a की जगह, तो a की जगह तो ये वैल्यू डाल दो, 10 - 44b डिवाइडेड बाय 30। आगे क्या था 40a के बाद? प्लस या माइनस? प्लस। हाँ बोलो, डाउट है कुछ? हाँ हाँ कर सकते हैं, 2 से काट के छोटी भी कर सकते हैं इफ यू वांट, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अब हमने नहीं करी तो ऐसे चलने दो। प्लस क्या था 55b, 55b इक्वल टू 13। ओके, अब देखो यहाँ पे ये देखो, अब इधर देखो, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों के बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये 30 40 से तो कट सकता है, लेकिन 30 10 और इन दोनों से नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस साइन। लेकिन इससे इसका क्या कनेक्शन है? मल्टीप्लाई का। तो ये भाई साहब इससे जरूर कर सकते हैं, समझ गए ना? क्लियर है? सो 30 से 40, 0 से 0 तो काट ही सकते हैं एटलीस्ट, मतलब 10 से कट जाएगा ना वो, 0 से 0 कट गया। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 × 10 40 माइनस 4 × 44 176 b डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 3। समझ आया? चलें आगे। प्लस 55b इक्वल टू 13। बोलो कोई डाउट? नो। अब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट रिड ऑफ दिस 3, इस 3 को भगाना है। तो 40 माइनस 176b, 3 × 55 is 165, b इक्वल टू 13। चलो सॉल्व करो। माइनस 176 प्लस 165 क्या होगा? बोलो। माइनस 176, 6 और 5 11, माइनस 11b, माइनस 11b। हाँ जी, आया है क्या? वो आया है क्या पढ़ने के लिए? आया है? अच्छा, दिखा नहीं, आया हूं, 1 मिनट आ रहा हूं, आ रहा हूं। माइनस 11b, सो इक्वल टू व्हाट? 13 - 40। बोलो 13 - 40 इज व्हाट? क्या? अच्छा 13 × 3 करना भूल गए, 13 × 3 इज 39। अभी ठीक है? अभी ठीक है बेटा? 39। सो व्हाट इज 39 - 40? -1। सो b की वैल्यू आ गई है, इसको उसमें पुटअप करके a की वैल्यू निकालो। मैं अभी आया। सो b की वैल्यू आ गई है 1/11। इसको कहां पुटअप करेंगे हम? यहां, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जिनको नहीं पता इतना करके और एक में निकालो।
बातें नहीं हुआ क्या? एक वैल्यू निकाली किसी ने? क्या निकली? 1/5। ओके, लेट्स सी। सो a की वैल्यू क्या है? ऊपर देखो, पढ़ो। 10 माइनस 44। 44 के आगे क्या लगा हुआ है? b। b की वैल्यू है हमारे पास 1/11 होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 30। 11 से 1, 11 से 4 कट गया, 11 4 जा 44। 10 माइनस 4 तो ये हो गया 6। नीचे क्या है? 30। और ये 6 से 30 कितनी बार कट जाएगा? 5 टाइम्स। सो a की वैल्यू आ गई 1/5, b की वैल्यू आ गई 1/11। बट अभी काम थोड़ा हुआ है, ये तो a और b की वैल्यू है। मुझे किसकी चाहिए? x और y की। सो ये तो a, b का सॉल्यूशन निकला है सर। a, b का सॉल्यूशन निकल गया। बोलो a की वैल्यू क्या निकाली? 1/6। और b की क्या निकाली? 1/11। 1/6, 1/11। ठीक है। a की वैल्यू क्या निकली? मैं ही देख लूंगा, रहने दो तुम लोग। a की वैल्यू 1/5 और 1/11। ठीक है, 1/5, 1। अब ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। तो हमने किसको क्या माना था? स्टार्ट किया था जब 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई को क्या माना था? a। और 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई को क्या माना था? b। कल तक a और b की वैल्यू नहीं थी, आज है ना 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। a की वैल्यू क्या है? टेल मी। एंड दिस विल बी इक्वेशन 5 एंड दिस विल बी इक्वेशन 6। चलो अब इसको तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो आसानी से। देखो -5 + y एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड कर दूं इक्वेशंस को। सो इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को जैसे ऐड करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट? x + x। टेल मी, x + x 2x एंड -y + y हो गया कैंसिल आउट। बचा क्या? 5 + 11 16। तो यहां से x की वैल्यू बोलो। 16 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 8। 8 को पुट करो कहां पे? यहाँ पे 6 में पुट अप कर दो। इक्वेशन 6 में हम 8 को पुट अप करते हैं। इक्वेशन 6 क्या है? x + y। x की वैल्यू आ गई ना? x की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो ये हो जाएगी 8 + y = 11। इंप्लाइज y की वैल्यू हो जाती है, 8 को 11 के पास ले जाएंगे तो 11 - 8 दैट मींस 3। सो फाइनली x आ गया है 8 और y आ गया है 3। x क्या आया? 8 एंड y क्या आया? 3। दैट मींस स्पीड ऑफ बोट क्या है? स्पीड ऑफ बोट क्या है बोलो? 8 km/h। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम
वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पहले वो पूछो, इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछो। नो डाउट एट ऑल? ओके, अब सुनिए एक चीज और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। हाँ, कोई डाउट है? शुरुआत में जो इक्वेशंस बनी थी सबसे स्टार्टिंग में, वो क्या थी एक बार बताओ, बोलना। 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, आगे बोलो। x प्लस वाई, आगे बोलो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बोलो। अब इधर ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। 55 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 13। देखो, अगर इन केस ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी इक्वेशंस एमसीक्यूज में आ जाए जहां पर केवल आंसर से मतलब होता है, प्रोसेस से मतलब नहीं होता है, या जल्दी करने से मतलब होता है, कैसे भी करो, तो देखो इन दोनों इक्वेशंस, जब भी ऐसी इक्वेशंस आएंगी तो उनमें किस टाइप का कनेक्शन आपको दिखाई देगा। देखो इधर देखो, 44 और 55 में क्या कॉमन है? 11। 44 और 55 में क्या कॉमन है? पूछ रहा हूं, जो बताओ क्या कॉमन है? 11। तो यानी कि इन दोनों में अगर 11 कॉमन है तो हो ना हो x प्लस वाई की वैल्यू 11 ही है। अब अभी गारंटी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। एक बार मैं मान लेता हूं, चल x प्लस वाई तेरी वैल्यू 11 है, मान लिया। अब x प्लस वाई की वैल्यू 11 मान ली अगर आपने, तो x प्लस वाई को हटाओ, उसकी जगह 11 लगाओ। x प्लस वाई को हटाओ, उसकी जगह क्या लगाओ? 11। देखो लगाते हैं तो क्या होता है, इधर देखना, 11 लगा दिया, काटो उसको, 11 4 जा 11 5 जा, यहां तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी। 30 और 40 में से क्या कॉमन आ रहा है आपको? 10। तो x माइनस वाई की वैल्यू 10 हो सकती है, 10 ही आ रहा है क्या? ओके, सो x माइनस वाई की वैल्यू एक बार 10 रखो, रखी। x माइनस वाई की वैल्यू 10 रखते ही अगर मैं इसको सपोज करो यहां से हटा के 10 लगा दूं, इसको भी हटा के यहां से 10 लगा दूं, तो देखता हूं क्या होता है। सो 30 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है? 3, और 40 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है? 4। तो आप ये चेक करो, 3 प्लस 4 10 होता है क्या? नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। 4 प्लस 5 13 होता है क्या? नहीं होता है। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक तो गलत है, या दोनों ही गलत हो सकते हैं। तो एक काम करेंगे, पहले वाले को सही मान के एक बार x माइनस वाई की वैल्यू 10 नहीं रखते हैं, पहले वाले को तो एक बार सही मान लेते हैं। अब थोड़ा सा रिवर्स जा रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। यहां तक तो कोई डाउट नहीं था ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं था, x प्लस वाई इक्वल टू 11 तक तो कोई डाउट नहीं था। अब सुनो, ये 4 है ना, इस 4 को यहां से हटाऊंगा, इधर भेजूंगा, क्या बचेगा? ये 5 है ना, इसको यहां से हटाऊंगा, इधर भेजूंगा, क्या बचेगा? 13 माइनस 5 क्या बचेगा? कोई डाउट नहीं है। अब मुझे बताओ, ये 6 ये 8, नहीं बेटा? 1 सेकेंड, 13 माइनस 5 है ना, x माइनस 5 की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, वो कैसे आएगी वही तो सोचनी है। हाँ देखो, 30 और 40 में से, अच्छा हाँ वैसे कह रहे हो, देखो अगर 30 और 40 में से 10 कॉमन लेने से काम नहीं चला तो उससे थोड़ा छोटा कॉमन लो, तो 10 से अगली नंबर क्या है? 5। तो सपोज करो मैं इसकी जगह 5 मान लूं और इसकी जगह भी 5 मान लूं, अब देखते हैं। सो 5 6 जा 30 एंड 5 8 जा, अब मैच हो गया ना, देखो 6 प्लस 4 10 एंड 8 प्लस 5 13, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 11 है और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 5 है। 10 से तो बैठा नहीं ना, 10 रख के देखा तो इन दोनों का सम 10 और 13 नहीं मिला। भाई जब मैंने 10 रखा, 10 को 40 से काटा, 10 को 30 से काटा, जोड़ के देखा तो वहां 10 भी नहीं मिला, यहाँ 11 भी नहीं मिला। लेकिन जब मैंने इसकी वैल्यू 5 रख के देखी तो मैच हो गया। तो कुल मिला के x प्लस वाई की वैल्यू 11, और यहाँ तक मैं जल्दी से आ गया। और जब मैंने पूरा प्रोसेस को फॉलो किया तो इस स्टेप तक आते आते 2 पन्ने बन गए थे। हुआ ना ऐसा? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होगा, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर्स जो है ना, उनमें से क्या कॉमन है वो क्रैक करो। जैसे 44 और 55 में से 100% 11 कॉमन है, यहां तो कोई दोहराया ही नहीं था। तो अगर इन दोनों में से 11 कॉमन है तो नीचे 11 आना ही चाहिए, नीचे 11 आना ही चाहिए। नीचे कौन बैठा था? x प्लस वाई। जब x प्लस वाई भैया तेरी तो 11 वैल्यू थी। उधर की साइड जो है 30 और 40 में से कुछ 10 भी कॉमन आ सकता है, 5 भी कॉमन आ सकता है, 2 भी कॉमन आ सकता है, तो वहां पे 2-3 वैल्यूज रख के देखनी पड़ेगी। और फिर जो भी कॉम्बिनेशन बैठ जाए, जैसे 5 से कॉम्बिनेशन बैठ गया तो अब बस इन दोनों को ऐड करके x और y निकालना है। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक है अगर अपने को क्विक क्वेश्चन को क्रैक करना है, ठीक है? बाकी सब्जेक्टिव में आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिए तो सब्जेक्टिव में ही आएगा, ठीक है? तो हमको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो अभी हमने किया।
बोलो कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो अब आपने कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में पोस्ट किए हैं, उनकी तरफ चलते हैं एक बार। तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट डे ही क्यों निकल के आते हैं, ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। नेक्स्ट टाइम से मैं इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस भेजोगे तो मैं उसको एंटरटेन नहीं करूंगा, आपको रेगुलर बेसिस पे भेजते रहना है, ताकि अपन एक आध क्वेश्चन देखते रहे उसमें से, ठीक है? सो ये वाला क्वेश्चन देखो। पढ़ें क्वेश्चन को, लेट्स रीड द क्वेश्चन। किसने भेजा ये? संयम। संयम कहां से देखा? आरडी। आरडी की तो वो नहीं दिख रही, इसमें कलर ही नहीं आरडी का। आरडी का सा कलर ही नहीं है, ये तो सी के गोयल टाइप का। चलो ठीक है, नहीं छोड़ो। When six new boys were admitted का मतलब होता है अंदर एंटर होना, मतलब उनको शामिल कर लिया गया। And 6 girls left from the class, किसी क्लास में कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड कुछ नंबर ऑफ बॉयज बैठे हैं, उसमें से 6 तो नए बॉयज एंटर हो गए और 6 गर्ल्स जो हैं वो चली गई। समझ गए यहां तक? तो क्या हुआ? द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डिक्रीज फ्रॉम 68% टू 56%। जब ये काम नहीं हुआ भाई, 6 बॉयज एंटर होने का और 6 गर्ल्स काम को लेफ्ट होने का काम नहीं हुआ था, उससे पहले गर्ल्स की परसेंटेज कितनी थी क्लास में? 68%। लेकिन जब ये काम हुआ कि 6 बॉयज एंटर हो गए और 6 गर्ल्स चली गई, तो गर्ल्स की परसेंटेज डिक्रीज होकर 56% ही रह गई। पहले 68 थी, अभी 56 रह गई। तो आप बताओ ओरिजिनली कितने तो बॉयज थे और ओरिजिनली कितनी वहां पे गर्ल्स थी? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भाई? इस समय ओरिजिनली गर्ल्स एंड बॉयज का जो परसेंटेज है वो क्या है? 68% गर्ल्स हैं और बचे हुए बॉयज। बचे हुए कितने हो गए? 32 बच गए ना। 100% में जो 68% तो हो गए बॉयज और 32% गर्ल्स और 32% हो गए बॉयज। लेकिन कुछ फेरबदल कर दिया गया, 6 बॉयज एंटर हो गए और 6 गर्ल्स लेफ्ट हो गई। तो अब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो चेंज हो गया होगा। तो अब जो रेशियो है उसमें 56% गर्ल्स हैं और बचे हुए बॉयज हैं, यानी कि बचे कितने? 44% बॉयज हैं। समझ गए? तो आपको बताना है ओरिजिनली कितनी तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, कितनी नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, अब अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व करना है, तो हम ओरिजिनली जो पूछता है उसी को x और y मान लेते हैं। सो लेट्स से अगर मैं नंबर, देखो इसने हिंट भी दिया है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज को x ले लो, ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या ले लो? y ले लो। चलो लेट्स टेक द वैल्यू, लेट द अगर आपको किसी को नोट करना है तो आप रफली नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो से भी देख सकते हैं। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज बी x and the original number of गर्ल्स बी, क्या मान लें इनको? y। डन। अब यहां से अपने को x एंड y में 2 इक्वेशंस बनानी है। दिस इज आवर टास्क। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास बताओ? परसेंटेज पहले वाली और बाद वाली। तो अभी ओरिजिनल में परसेंटेज क्या है गर्ल्स की बताओ? 68% अभी ओरिजिनली। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये बता दो मुझे। जैसे मैंने कहा, सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? और मान लो 30 में से 18 तो गर्ल्स हैं एंड 12 बॉयज है। फॉर एग्जांपल 18 तो क्या है? गर्ल्स एंड 12 क्या है? बॉयज। तो मैंने कहा गर्ल्स का परसेंटेज बताओ, कैसे पता करूं? नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। ऐसे ही गर्ल्स का परसेंटेज निकलेगा। एंड बॉयज का परसेंटेज कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100, ऐसे निकलेगा। जो चाहिए वो न्यूमरेटर में लो, डिनोमिनेटर में सारे लो और इनटू 100, ऐसे निकलेगा। अब हमारे क्वेश्चन में गर्ल्स कितनी है? x। हमारे क्वेश्चन में गर्ल्स कितनी है? y। सॉरी, हमारे क्वेश्चन में गर्ल्स कितनी है? y। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कितने हैं? x प्लस y। भाई जब बॉयज x हैं, गर्ल्स y हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो पहले। यहां से कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बोलो? x प्लस y हो गए ना? ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकाल रहा हूं मैं यहां से। नाउ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बताओ? फॉर्मूला अगर इसका मैं बनाऊं परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इंटू 100, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सो बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी अज्यूम करी हमने, y, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इंटू, और ये परसेंटेज बुक में कितना गिवन है, 68। पहले केस में 68 है, तो इसको इक्वेट कर दूंगा मैं किससे, इसको इक्वेट कर दूंगा मैं 68 से, और सामने लिख दूंगा गिवन। सामने क्या लिख देंगे हम, गिवन। तो बन गई इक्वेशन नंबर 1। बताओ क्या बनी, दैट इज y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू 100 इक्वल टू 68। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये इंटू 100 हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड 100 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में, या चाहो तो इसी स्टेप में इस इंटू 100 को ले जाके उधर डिवाइडेड बाय 100 कर दो। अब 68 बाय 100 को जितना कट रहा है उतना काट दो। किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 4 1 जा 4, 28, 4 7 जा 28, 17 बाय 25। अब करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, बन गई इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x प्लस वाई को 17 से और y को 25 से कराओ। तो x प्लस वाई को 17 से कराएंगे तो क्या बनेगा, 17x प्लस 17y इक्वल टू 25y। फाइन, अब इक्वेशन बनाने के लिए 25y को इधर ले आओ। सो 17x प्लस 17y माइनस 25y, और उधर क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, 0 है। ठीक है, सो फाइनली इक्वेशन क्या बनी बताओ, 17x और 17y में से 25y गया तो कितने y बचे, माइनस के 8y इक्वल टू 0। आज संतुलन में नहीं है क्या दिमाग, 17x माइनस 8, जैसे जैसे टेस्ट नजदीक आ रहा है तो संतुलन खो रहा है भाई। ठीक है, तो थोड़ा उसको संतुलन में लाइए, फोकस को बढ़ाइए, कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, इधर उधर की बातों पे ध्यान को कम केंद्रित करें। 17x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, फोकस दो चीजों से टूटता है। सबसे बड़ा कारण होता है फोकस टूटने का, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, और दूसरा कारण भी वही होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। इधर देखिए 17x माइनस 8, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में क्या हुआ, कुछ गर्ल्स आई, नहीं कुछ गर्ल्स गई और कुछ बॉयज आए। तो सेकंड केस के बारे में चले। इसमें जो कुछ नोट डाउन करना है किसी को, कुछ भी वीडियो से कर लेना, नहीं वीडियो आपको मिल रहा है ना सबको, डेली का वीडियो, डेली डोज मिल रहा है रिवीजन के लिए। केस 2, सो केस 2 में अब नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज, अब सुनो जरा ध्यान से, 6 आए 6 गए तो टोटल में तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या भाई, बॉयज आए एंड गर्ल्स गई, 6 ही तो आए गए ना। सो x प्लस वाई टोटल कल भी था और x प्लस वाई टोटल आज भी होगा, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स में फर्क पड़ जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स पिछले वाले नंबर से 6 कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो जितनी भी एक बार बताओ। सो केस 2 में पहले हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अभी भी बताओ केस 2 में नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई, बताओ बोलो। बॉयज कितने थे पहले, x, तो 6 और आ गए, तो अब कितने हो जाएंगे, और गर्ल्स कितनी थी पहले, y, 6 चली गई तो क्या हो जाएंगी, y माइनस 6। ओके, अब टोटल बताओ, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन दोनों को जोड़ो वही x प्लस वाई आएगा, चेक कर लो। इन दोनों को जोड़ोगे वही x प्लस वाई आएगा। देखो x प्लस 6 में जब मैं y माइनस 6 ऐड करूंगा तो प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल आउट होकर वही x प्लस वाई आ जाएगा। और कॉमन सेंस की बात है कि जितने लोग आए उतने ही लोग गए, तो टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, x प्लस वाई का x प्लस वाई। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बताओ, अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बताओ, वही सेम फॉर्मूला से, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। सर गर्ल्स की परसेंटेज पे क्यों फोकस कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में जिक्र ही उसी का, ये द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डिक्रीज फ्रॉम 68 टू 56। तो पहले केस में भी गर्ल्स की परसेंटेज दे रखी है 68 एंड दूसरे केस में भी गर्ल्स की दे रखी है, इसलिए दोनों केसेस में हमने गर्ल्स की परसेंटेज निकाली। मान लो ऐसे कहता है कि गर्ल्स की परसेंटेज पहले केस में कहता और दूसरे में बॉयज की कहता, तो मैं बॉयज की भी निकाल लेता, बट उसने दोनों केसेस में गर्ल्स की परसेंटेज पे फोकस किया है। सो बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई अभी, नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल सेम और इंटू 100, और बुक में ये परसेंटेज कितना गिवन है, टेल मी 56, सामने डाल दूंगा मैं गिवन। ठीक है, चलो तो इक्वेशन क्या बनी, y माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू 100 को उधर पहुंचा दूं मैं, 56 बाय 100, 4 से अगेन काटो, अब की बात तो शायद 8 से कट जाएगा, 4 से भी क्यों काटो, 8 से काटो, 8 7 जा, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 4 से ही कटेगा, 14 4 जा 56 होता है,
और 25 4 जा 100 होता है 14/25। ठीक है, चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस वाई को 14 से मल्टीप्लाई कराओ जरा, बोलो बोलो, x प्लस वाई को 14 से मल्टीप्लाई कराओ, 14x प्लस 14 और y माइनस 6 को 25 से कराओ, y माइनस 25 इंटू 6 150। ओके, अब 25y को इधर बुलाओ, 14x प्लस 14y माइनस 25y। RHS में क्या बचा, माइनस 150। कॉन्स्टेंट टर्म को RHS में रहने देते हैं ताकि हम एलिमिनेशन लगा देंगे। सो 14x y वाली वैल्यू सॉल्व करो, 14y में से 25y गया, कितने y बचे, माइनस 16 माइनस 11y इक्वल टू माइनस 150। So this is the final second equation. This is not the second equation. So no sir for what? बोलो, 14x minus 11y equal to minus 150. This is my equation number 2. Equation number 1 क्या थी, 17x minus 8y equal to 0. अब देखो उधर इक्वल टू 0 है तो बेटर ये होगा कि सब्स्टिट्यूशन लगा दें। बेटर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। तो यहां से x की वैल्यू बताओ, इंप्लाइज इक्वेशन 1 से x की वैल्यू बताओ जल्दी से। 8y उधर चला जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 17। 8y/17 को इक्वेशन 2 में पुटअप करो, ये इक्वेशन 2 है, इसमें 17 ओके, माइनस आगे क्या है 11y, आगे क्या है माइनस का 150, कुछ भी नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करो, 14 8 जा 112y डिवाइडेड बाय 17, 14 8 जा 88, 14 8 जा 88, किसने बोला, 14 8 जा 112 माइनस 11y इक्वल टू माइनस 150। चलो 17 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, सो इट इज लाइक 112y एज इट इज 17 into 11, 17 बन जा 17, रिमाइंडर बचा 1, 17 बन जा 17 and 1 18, 187y, 17 into 150 करो, 0 का 0, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, रिमाइंडर बचा 8, 17 बन जा 17 and 8 25, माइनस लगेगा। ठीक है क्या, चलो बताओ 112 में से नंबर ऑफ बॉयज ओरिजिनली x थे, उसको हमने माना था ये हो गए 16 एंड नंबर गर्ल्स तो कुछ मिला हाथ, कुछ हाथ लगा क्या, नंबर हाथ लग गया। सर देखो 2 डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें 1 डिजिट एंड 10 डिजिट मानकर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सो हमने अभी क्या स्टार्ट किया, 10 डिजिट को 1 डिजिट से स्टार्ट किया, बोलो लेट 1 डिजिट बी, 1 डिजिट को यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, किसी की बुक में यूनिट डिजिट लिखा हुआ आ जाए आपको सर को गलत पढ़ाते हैं तो एक ही बात है, 1 डिजिट बोल दो या यूनिट्स डिजिट बोल दो। लेट 1 डिजिट बी x, 1 डिजिट बी x एंड 10 डिजिट बी y। ठीक है, सो 1 डिजिट में रखा हुआ है x, 10 डिजिट में रखा हुआ है y, तो नंबर बन गया yx, बोलो नंबर yx बन गया, क्या बनेगा 10y प्लस x, प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ गया। सो द नंबर, सो ओरिजिनल नंबर क्या होगा चेक करते हैं। सो ओरिजिनल नंबर, बोलो 10 को तो मल्टीप्लाई करो 10 डिजिट से यानी इनटू y से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो 1 डिजिट से यानी x से, समझ गए। 10 को 10 डिजिट से, 1 को 1 डिजिट से, और फिर दोनों को जोड़ दो, तो इसको जोड़ोगे तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। चलें आगे, अब क्या हुआ, ये तो 2 डिजिट का नंबर हमने मान लिया, एक 2 डिजिट का नंबर ऑब्टेन होता है, क्वेश्चन को रीड आउट करो पूरा। वैसे तो देखो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आते ही ये तो चलेगा ही चलेगा, जो हमने अभी तक किया तो काम होगा ही होगा, अब आगे क्वेश्चन हम अब पढ़ रहे हैं क्या है कि एक 2 डिजिट का नंबर ऑब्टेन होता है, यानी ये 10y प्लस x वाला नंबर ऑब्टेन होता है, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसने क्या कहा 2 डिजिट का नंबर ऑब्टेन होता है, यानी ये ऑब्टेन होता है। कैसे ऑब्टेन होता है ये, जब मैं आइदर मतलब 2 तरीके से ऑब्टेन करके दिखा रहा है, पहले केस से दूसरे केस से, यानी 2 केस मिल जाएंगे। पहला केस क्या है, डिजिट्स को जोड़ रहा है और डिजिट्स को जोड़ को 8 से मल्टीप्लाई करा रहा है, यानी डिजिट्स को जोड़ूंगा तो क्या होगा x प्लस वाई, और उस जोड़ को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 8 से, और फिर आगे सब्ट्रैक्ट करूंगा 5, लास्ट में क्या कर दूंगा -5,
ऐसा करने से रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा, यानी दैट इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये सारा तामझाम करूंगा तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स। देखो इसने क्या कहा कि ये नंबर ऑब्टेन होता है, क्या क्या करने से ऑब्टेन होता है, डिजिट्स को सम करके 8 से मल्टीप्लाई करके 5 को सब्ट्रैक्ट करने से ये नंबर ऑब्टेन होता है। तो डिजिट्स को सम किया x प्लस y को मल्टीप्लाई किया किससे, 8 से, यानी 8 into x plus y, और फाइनली माइनस क्या कर दिया लास्ट में, 5। तो -5 इक्वल टू, ऐसा करने से ओरिजिनल नंबर मिल गया। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y plus x इक्वल टू 10y plus x। बन गई इक्वेशन नंबर 1। समझ आया, बोलो समझ आ गया। चलो आ गया तो फिर अच्छा सेकंड में पढ़ लो। सेकंड केस क्या है, मल्टीप्लाई करो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। अब डिजिट्स का डिफरेंस करो, यानी x माइनस वाई, और उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 16 से, यानी 16 into x माइनस वाई, और फिर उसको उसमें लास्ट में क्या ऐड कर दो, +3 ऐड कर दो। ऐसा करने से भी वही ओरिजिनल नंबर मिलता है। यानी ओरिजिनल नंबर दो तरीकों से मिलता है, डिजिट्स को जोड़ के 8 से गुणा करके 3 माइनस करने से, डिजिट्स को डिफरेंस करके 16 से गुणा करके 3 जोड़ने से भी आपको रिक्वायर्ड नंबर मिलता है। सो 10y प्लस एक्स को इससे और इससे दोनों से इक्वेट कर दो, वहां से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। शुरू करें, ओके। ठीक है, तो केस 1 में वो क्या काम करने के लिए कह रहा है आपको, पहले तो डिजिट्स को जोड़ो, जोड़ो जरा, x प्लस वाई जुड़ गए, फिर जोड़ को किससे गुणा कराओ, 8 से। तो ये लो साहब, x प्लस वाई को किससे गुणा करा दिया, 8 से, और लास्ट में क्या करो, सब्ट्रैक्ट 3 या 5, सब्ट्रैक्ट 5। ऐसा करने से ओरिजिनल नंबर ऑब्टेन होता है। ओरिजिनल नंबर क्या है, करो उसको सॉर्ट आउट, तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। 8 into x 8x, 8 into y 8y, माइनस 5 इक्वल टू 10y प्लस x। 8x को इधर ही, x को इधर बुलाओ 8x के पास, तो 8x माइनस x, और 10y को भी इधर बुलाओ जरा, तो 8y माइनस 10y, -5 को उधर भेज दो, तो -5 उधर जाके +5। 8x में से 1x गया तो, और 8 में से 10 गए तो -2, माइनस के 2y इक्वल टू व्हाट, 5। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। चलो केस 2 पे आ जाइए। केस 2 में वो क्या कह रहा है कि अब आप करो, मल्टीप्लाई करो डिफरेंस को 16 से, तो यानी डिजिट्स का डिफरेंस करूं पहले मैं। डिजिट्स का डिफरेंस कैसे किया जाता है, x माइनस वाई से किया जाता है। कैसे किया जाता है, x माइनस वाई से किया जाता है। अब सुनो, जब मैं डिफरेंस करता हूं तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना। तो अगर x बड़ा है तो डिफरेंस होगा x माइनस वाई, और अगर y बड़ा है तो डिफरेंस होगा y माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे उसने क्लियर कट कुछ भी नहीं कहा है, तो अब ये रिस्क है। अगर मैंने x माइनस वाई से अज्यूम करके स्टार्ट खत्म किया इक्वेशन, और इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, तो वहां से अगर x और y ऐसे वैल्यूज आ गई, लाइक इंटीग्रल वैल्यूज आ गई, तब तो मेरा आंसर करेक्ट है। लेकिन मान लो वहां से x और y इंटीग्रल वैल्यूज नहीं डेसिमल में मिली, तो यानी कि ये x माइनस वाई नहीं होगा, क्या होगा, y माइनस एक्स। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों केसेस लेने हैं, x माइनस वाई और y माइनस एक्स। ठीक है, अभी अपन एक ही केस चला रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में दोनों केसेस से करना है। अभी अपन x माइनस वाई से चला के देखते हैं एक बार, ठीक है। सो x माइनस वाई डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई कराना है, बोलो, 16 से। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 16, और फिर फाइनली क्या करना है, ऐड करना है 3। तो ये लो साहब, ऐड कर दिया मैंने 3, डन। और इक्वल टू क्या मिलता है मुझे, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स। यहां से देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। इक्वेशन 1 में कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि इक्वेशन 1 में तो सम ऑफ डिजिट्स करना था, तो x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन इक्वेशन 2 में डिफरेंस करना था, और उसने क्लियर नहीं बताया कि 10th डिजिट बड़ा है या 1st डिजिट बड़ा है। हमने तो हमारे हिसाब से x माइनस वाई कर दिया। x माइनस वाई का मतलब हमने किसको बड़ा माना, 1st डिजिट को बड़ा माना हमने, और 10th डिजिट को हमने छोटा माना। अब ऐसा करने से आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, हो सकता है उल्टा। तो एक बार करके देखते हैं। 16x माइनस 16y प्लस 3 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। करो टर्म्स को इधर उधर, 16x, x को इधर बुलाएंगे तो माइनस 16y, 10y को इधर बुलाएंगे तो इक्वल टू 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस 16x में से x गया तो
और -16 -10 कितना बनता है 6y इक्वल टू व्हाट -3। तो दीज आर द टू इक्वेशंस, दोनों को साथ में करके सॉल्व करो फटाफट एवरीवन, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, व्हिच वन यू लाइक। सब्स्टिट्यूशन से करोगे कैसे करोगे बताओ, सब्स्टिट्यूशन से करो सब। अब x और y यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, नहीं होल नंबर आना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 यही आना चाहिए। नेगेटिव भी नहीं आ सकता, कोई डिजिट्स नेगेटिव में नहीं होते कभी, ठीक है। दुनिया में 10 ही डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और हमने क्या माना है इनको, x और y को डिजिट माना है, तो डिजिट यानी इन 10 में से ही x आना चाहिए और इन 10 में से ही y आना चाहिए। इनके बाहर अगर कुछ भी आया दैट मीन्स ये इक्वेशन गलत है। किसमें से क्या सब्स्टिट्यूट किया है बताओ मुझे, सेकंड से किया आपकी बात, छोटी से करना चाहिए वैसे तो। देखो लॉजिक ये कहता है आसानी तभी होगी। फर्स्ट से x की वैल्यू बताओ, फर्स्ट से x की वैल्यू हो जाती है 5 + 2y डिवाइडेड बाय 7। एक ही झटके में x की वैल्यू निकालना सीखो। x की वैल्यू चाहिए ना, देखो x को गोला लगाओ, बाकी सब उधर जाओ, x को छोड़ के बाकी सबको उधर भेजो। सो -2y उधर जाएगा तो +2y और 7 उधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय 7। इस x की वैल्यू को कहां पुट अप करना है, अब यहां करो। तो ये है 15x, दैट मीन्स 15 इंटू x। x की वैल्यू क्या थी अगेन बताओ, 5 + 2y डिवाइडेड बाय 7, 5 + 2y डिवाइडेड बाय 7। आगे क्या था -26y इक्वल टू -3, -26y इक्वल टू -3। करो उसको सॉल्व। 15 से 7 तो नहीं होगा, कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 5 जा 15 2 जा y डिवाइडेड बाय 7 -26y इक्वल टू -3। ओके 7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 75 + 30y एज इट इज। 7 से 26 मल्टीप्लाई कराओ, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 4, 14 एंड 4 इज 18। और 7 से 3 को -3 को भी कराओ जरा, तो माइनस का 21। कोई डाउट नहीं है, चलो इसको सॉर्ट आउट करो पर जरा। तो 30 गए तो कितने बचे, -152 और -21 -75, ये होता है माइनस का 96। सो y की वैल्यू यहां से इंटीग्रल नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, चेक करो। -96 डिवाइडेड बाय -152 किसी भी हाल में कोई इंटीजर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दैट मीन्स जो हमने रिस्क लिया था वो गलत साबित हुआ। अब उसी इक्वेशन को y - x मान के करना पड़ेगा। रेडी, अब उसके आगे सॉल्व ही क्या करना पता है मुझे, इंटीजर नहीं बनेगा। सो उसी इक्वेशन 2 फिर से फ्रेम कर रहा हूं, तो x - y की जगह क्या कर दूंगा y - x। तो डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, फिर क्या ऐड करना है 3। ऐसा करने से ओरिजिनल नंबर मिलता है। ओरिजिनल नंबर क्या माना था हमने, ओरिजिनल नंबर बताओ क्या माना था 10y + x, 10y + x, ठीक है। सो इसको सॉल्व करो, 16y - 16x + 3 = 10y + x। इसको सॉल्व करो। सो -16x तो यहाँ है ही सही, और x को और बुलाओ तो -x और आ गया, प्लस 16y यहाँ पर है और 10y को भी बुलाओ तो ये -10y हो गया, इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो -3। व्हाट इज -16 - 1 और व्हाट इज 16 - 10 + 6y इक्वल टू -3। सो ये होगी इक्वेशन 2। इसमें पुटअप करो जो x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली है वो इसमें पुटअप करो। क्या निकाली थी बोलना, -17 तो देखो एज इट इज लिख देते हैं। बताना जरा x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने इक्वेशन फर्स्ट से, बोलो रिद्धि। 5 + 2y, 2y अपॉन 7, ठीक है, प्लस 6y इक्वल टू -3। करो सॉल्व। -17 इंटू 5 -85 प्लस -17 2 जा -34
माइनस 34y होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6y इक्वल टू -3। 7 से मल्टीप्लाई करो टोटल इक्वेशन को, सो इट इज -85 माइनस 34y एज इट इज। 7 6 जा 42y और 7 3 जा माइनस का 21। 42 में से 34 गया तो क्या बचा 8, 8y बचा, बोलो, और -85 उधर जाके +85, उधर कौन रखा हुआ है -21। 85 में से 21 गया तो क्या बचा 4 6। अब आ गई इंटीग्रल वैल्यू 64 डिवाइडेड बाय 8 दैट मींस 8। तो y तो हो गया 8। अब y की वैल्यू 8 पुट अप कर दो इक्वेशन 1 में, यहाँ पे x इक्वल टू y की वैल्यू 8 पुट अप करनी है तो 2 into 8 डिवाइडेड बाय 7 सॉल्व करो। 8 2 जा 16 प्लस 5 21, 21 by 7 21 by 7 दैट मींस। तो दोनों इंटीग्रल वैल्यू आई है, दोनों इंटीग्रल वैल्यू आई है। सो x क्या था मेरा 1th डिजिट और 10th y क्या था मेरा 10th डिजिट। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हुआ बताओ जरा, बोलो। सो x कोमा y क्या मिला, बोलो। x क्या निकला 3 और y क्या निकला 8। सो ओरिजिनल नंबर क्या माना था मैंने 10y plus x, 10y plus x यानी 10 into 8 plus x की वैल्यू 3 यानी 10 into 8 80, 83 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करके देखते हैं। 83 प्राप्त करने के दो तरीके बता रहा है वो। क्या पहला तरीका क्या है कि दोनों डिजिट्स को जोड़ो, 8 से गुणा करो, 3 और 5 लगाओ। चलो करते हैं, दोनों डिजिट्स को जोड़ोगे 8 और 3 जोड़ो 11, उसको 8 से मल्टीप्लाई करो 88, 88 में से 5 घटाओ 18 मिला। ठीक है, सेकंड केस में क्या करना है, डिजिट्स का करो डिफरेंस, तो 8 3 करो जरा 5, उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो 16 से, 5 into 16 80, 80 में अब 3 ऐड कर दो 83। तो दोनों केसेस से 83 मिल गया, दैट मींस 83 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन बच रहा है, अभी रुको, कल टेस्ट से आपका एक बताएं तो क्यों कहाँ है डाउट्स? अभी तो आप बैक डाउट्स पूछने वालों के बैक थोड़ा बंद होते हैं। डाउट पूछने वाले तो के तो हाथ ऊपर होते हैं, सर मेरा डाउट मेरा डाउट मेरा डाउट। नहीं, इस क्वेश्चन को तो लास्ट क्वेश्चन को तो देखो तो छोटा ही लग रहा है। किसने भेजा था नेक्स्ट बताओ? हाँ, इससे पहले वाला ये वाला है क्या? ये वाला, ये किसने भेजा है? संयम। थोड़ा ऐसे लहराता हुआ मत भेजा कर, थोड़ा क्लियर भेज दिया कर। ए पर्सन इज वॉकिंग, पढ़ो एक बार। A person is walking with uniform speed. When he has completed half his journey, he increases his speed by 20%. एक पर्सन कोई जर्नी तय कर रहा है, जब उसने आधी जर्नी तय कर ली तब उसने सोचा क्यों ना अब मेरी स्पीड बढ़ा लूं। आधी जर्नी तय करने के बाद उसको लगा यार मैं लेट हो रहा हूं तो हमें स्पीड अपनी बढ़ा दूं, तो उसने पिछली स्पीड से कितनी स्पीड बढ़ा दी 20%, 20% बढ़ोतरी कर दी अपनी खुद की स्पीड में। ऐसा करने से बचा हुआ हाफ पार्ट उसने कितनी देर में तय किया? पिछला वाला जितनी देर में तय किया था उससे 30 मिनट कम लगे, अर्लियर देन फर्स्ट। समझ गए? पिछली बार वाला जो हाफ पार्ट जितनी भी देर में उसने कवर किया था उससे अगले वाले हाफ पार्ट में उसको 30 मिनट यानी आधा घंटा कम लगा। क्यों? क्योंकि पिछले से अगले पार्ट में उसने 20% स्पीड बढ़ा दी थी तो टाइम कम लगना ही था। तो आप बताओ हाउ लॉन्ग वाज ही वॉकिंग द फर्स्ट हाफ? तो पहला हाफ वॉक करने में कितना समय उसको लगा? हाउ लॉन्ग का मतलब कितना टाइम उसको लगा पहला हाफ वॉक करने में। समझ आया? अब देखो यहाँ पे मेन बात यह है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस दोनों इक्वल है। बताओ, ये हो गया सपोज करो फर्स्ट हाफ और ये हो गया मेरा सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कह रहे हैं, दैट मींस ये दोनों डिस्टेंस बराबर है ना। ठीक है, अब ये डिस्टेंस सपोज करो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। किस स्पीड से तय करता है? x किलोमीटर पर आवर। तो अगली जो स्पीड होगी वो 20% बढ़ा के होगी, अगली जो स्पीड होगी वो क्या होगी 20%। और मान लेते हैं इस बार टाइम है y आवर्स, कुछ भी मान लो, स्पीड को x मान लो, टाइम को y मान लो, मान लिया? ओके, बोलो। अब मुझे बताओ सेकंड हाफ में स्पीड बढ़ चुकी है और टाइम कम हो चुका है। स्पीड बढ़ चुकी है, कितनी बढ़ चुकी है? 20%। तो 20% बढ़ाना आता है, कैसे बढ़ाते हैं? जो पिछली थी वो तो रहेगी रहेगी, 20% और बढ़ जाएगी। तो पिछली क्या थी x, तो x तो रहेगी ही रहेगी और x का 20% और बढ़ाओ
यानी x का 20% और एड ऑन करो उसमें। समझ आया? समझ आया क्या? जो पिछली थी वो तो रहेगी और इस पिछली का 20% का मतलब 20/100 ये और ऐड करो पिछली में। ऐसा नहीं केवल ये x का 20% ही लग दो, वो तो फिर कम कर दिया है आपने। 20% बढ़ाना है मतलब पिछला तो रखना है 20% और जोड़ना है उसमें। तो पिछली स्पीड x थी तो x तो रहेगी 20% और ऐड हो गई। तो इसको सॉल्व करूंगा तो इट इज लाइक x प्लस 20 से 100 1/5 हो जाएगा। बताओ 1/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x into 1 x/5 करो सॉल्व। 5 into x 5x और 5x में एक x जोड़ो 6x। तो ये हो गई मेरी नई स्पीड किलोमीटर पर आवर। अच्छा टाइम में क्या हुआ साहब? टाइम कम हो गया पहले से आधा घंटा। टाइम पहले से आधा घंटा कम हो गया। आधे घंटे को हम 1/2 आवर कह सकते हैं क्योंकि सब आवर्स में चल रहा है। सो पिछला वाला टाइम था y, उसमें से आधा घंटा कम करो। कितने आवर्स हो गए बताओ? कितने आवर्स हो गए? आधा घंटा कम कर दिया। ओके अब देखो यहां पे जो डिस्टेंस होगी और यहां पे जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी नहीं होगी? यहाँ वाली डिस्टेंस और यहाँ वाली डिस्टेंस इक्वल होगी नहीं होगी? क्योंकि ये फर्स्ट हाफ था ये सेकंड हाफ था, तो दोनों की डिस्टेंस इक्वेट कर दो। एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा शायद। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, पता हो तो होता है, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ की स्पीड क्या है x, यहाँ की टाइम क्या है y, तो ये xy किलोमीटर्स हो गया। हो गया डिस्टेंस। इधर आओ, यहाँ की स्पीड क्या है 6x/5 और यहाँ का टाइम क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ का टाइम क्या है y माइनस 1/2। इसको सॉल्व करो। सो 6x/5 को पहले y से मल्टीप्लाई करो और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों से होगा। सो 6x/5 को y से कराएंगे तो क्या बनेगा 6xy/5 बोलो, माइनस 6x/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 1 2 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ 3x/5। अब ये किलोमीटर्स और ये किलोमीटर्स दोनों क्या हैं आपस में बराबर है। इन दोनों को इक्वेट कर दो और वहां से वैल्यू आ जाएगी। देखो यहां से क्या है xy, वहां से बोलो क्या है 6xy/5 माइनस 3x/5। दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट हाफ है और वो सेकंड हाफ है। अब हाफ हाफ पार्ट तो बराबर होते हैं ना, किसी जर्नी का आधा पार्ट और अगला आधा पार्ट। जब मैं मुंह से कह रहा हूं आधा पार्ट है तो बराबर होगा ना, पिछला और आधा और अगला आधा। तो इसलिए इस डिस्टेंस को उस डिस्टेंस के इक्वल कर दिया। ठीक है चलो अब यहाँ पे देखो ये xy वाली टर्म है, ये भी xy वाली टर्म है, तो क्यों ना xy वाली टर्म को साथ में कर दें, यानी इस xy को भी उधर भेज दें और इस टर्म को इधर बुला लें। ठीक है xy वाली टर्म को साथ में कर दें और बची हुई टर्म को दूसरी साइड कर दें। समझ आया? सो क्या करूंगा मैं बताओ, -3x/5 को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो +3x/5 हो जाएगा, और उधर ऑलरेडी क्या है 6xy/5 के साथ xy इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा -xy हो जाएगा। 5 को एलसीएम ले सकता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 6xy माइनस 5 इंटू xy कितना होगा 5xy। तो 6xy में से 5xy गए तो कितने xy बचे, ओनली सिंगल xy यानी xy/5, यानी कि 3x/5 की वैल्यू आ चुकी है xy/5। इसकी वैल्यू इसके बराबर आ चुकी है। इक्वेट कर दूं अलग से, देखो ऊपर की साइड देखो 3x/5 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई xy/5 के इक्वल आ गई। देखो यहां से x से x उड़ाओ खत्म, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। तो अच्छा 5 से 5 भी उड़ाओ तो y = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब y = 3 है, उसने क्या पूछा था आपसे बताओ, y क्या था टाइम। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई इक्वेशन ऐसी नहीं दिख रही जिसमें y की वैल्यू 3 पुट अप करके x निकाला जा सके, कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं दिख रही। यानी कि इस क्वेश्चन में स्पीड तो पता लगा ही नहीं सकते, टाइम ही पता लगा सकते हैं, इसलिए उसने टाइम ही पूछा है। करो समझ गए, क्योंकि x को कट गया बेचारा, जो कट गया उसकी वैल्यू कैसे आएगी, नहीं आएगी ना, बचा ओनली y। तो y = 3, y क्या था ये, यानी कि पिछला हाफ उसने 3 घंटे में तय किया था। फर्स्ट हाफ उसने कितने घंटे में तय किया 3 घंटे में, तो अगला हाफ कितने घंटे में तय करेगा, आधा घंटा कम कर दो 2.5 घंटे। उसने फर्स्ट हाफ का क्वेश्चन पूछा था सेकंड हाफ का, फर्स्ट हाफ का क्वेश्चन पढ़ो, हाउ लॉन्ग वाज ही वॉकिंग द फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ कितने घंटे में तय किया, तो फर्स्ट हाफ उसने 12 घंटे में तय किया, दैट मींस 3 घंटे में तय किया, 3 आवर्स। ठीक है तो अब मॉर्निंग में आ जाओगे क्या कल, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है दोपहर में अब और बढ़ने के आसार हैं।
हीट वेव के शाम को आना है टेस्ट देने सीधे। कितने लोग रेडी हैं टेस्ट के लिए? ओनली एक जना, बाकी सबके परखच्चे उड़े हुए हैं। क्यों भाई, डाउट्स हैं अभी भी हैं? तो कल लास्ट एंड फाइनल है बेटा, समझ गए? परसों किसी भी हाल में टेस्ट होगा, जो पूछना है पूछ लेना कल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, bye.